हेलो गाइस, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की टॉपिक जो है, लास्ट क्लास में हमने जो भी किया उसका कंटिन्यूअस पार्ट होगा। स्पेशली फॉर अभी तक हमने क्या किया है जावा में वो टारगेट करते हैं, और उससे आगे हम क्या करने वाले हैं वो चीज सीखेंगे। ठीक है, तो जावा में अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। गेटिंग स्टार्टेड में टारगेटेड करके कैसे हम जावा को स्टार्ट कर सकते हैं वो सब चीजें किया है। पहले हमने कमांड प्रॉम्प्ट में बैकएंड पे कोई भी फाइल के अंदर अगर जावा कोई फाइल बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जावा की सेटअप कैसे करेंगे, जावा सेटअप हो जाने के बाद आईडी में एक प्रोजेक्ट को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आईडी में कैसे हम उसको सेट करेंगे, वो सब चीजें सीखे। आज की जो टॉपिक है थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके जाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम को लिखेंगे और उस प्रोग्राम में कुछ एडिशन और एडवांस चीजें करेंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे प्रोजेक्ट में हम लिखेंगे एडवांस बेसिक टॉपिक्स। मतलब होगा तो बेसिक्स, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एडवांस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसके अंदर आते हैं, राइट क्लिक न्यू, एक टेस्ट फाइल बनाते हैं। इसको जावा में बनाने के लिए आपको पता है, तो क्लास हम पहले आज क्या करेंगे ना, दो आज की जो प्रोग्राम बनाएंगे आर्गुमेंट टेस्ट क्लास करेंगे। मतलब जो आर्गुमेंट हम देंगे उस आर्गुमेंट को यूज करके कैसे हम अपना प्रोग्राम को ड्राइव करेंगे वो चीज आज प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास आर्गुमेंट टेस्ट होगा, उस क्लास का नाम आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग एरे जो है एज ए आर्गुमेंट जाता है। ये बेसिक सिंटैक्स है, तो ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, अगर आपके क्लास एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूटेबल करना है आपके क्लास को, तो ये चीज तो चाहिए चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, वेलकम टू दी जावा प्रोग्रामिंग क्लास। ठीक है, हम जावा प्रोग्रामिंग क्लास में इनवाइट करते हैं, ये हमें मैसेज में डालना है। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे जैसे हमने पहले ही किया है। हमारा क्लास का नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे, आर्गुमेंट टेस्ट, तो इसको रखेंगे आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, इसमें ऑल फाइल्स करेंगे। देखो ये जो नाम हम रख रहे हैं ये फाइल को कंपाइल के लिए यूज होती है, लेकिन जो क्लास फाइल जनरेट होगा वो इस नाम से जनरेट होगा। एग्जाम्पल मैं अभी दिखा देता हूँ। पहले पहले एक एग्जाम्पल करते हैं, सेव। ठीक है, ये जावा फाइल बन गया। अब हम इसके अंदर आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट खोल के cmd और उसके बाद cd। ठीक है, मैंने क्या किया, शिफ्ट इंसर्ट किया। पेस्ट के लिए शिफ्ट इंसर्ट कमांड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर आ गो, इसके अंदर क्या है देखने के लिए dir कमांड होती है। आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा करके पड़ा है, तो हम सिंपली इसको कंपाइल करेंगे। तो क्या करेंगे, जावा सी आर्गुमेंट आधा लिख के उसको टैब कर देना। अब जैसे ही कंपाइल होगा तो कंपाइल में कोई एरर नहीं है, तो ये प्रोग्राम बन गया। अब दोबारा डील करोगे तो देखो इसमें डॉट क्लास फाइल है। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई है, ये क्लास फाइल है। इसको कंटेंट अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, ओपन विथ मोर एप्स, नोटपैड में ही खोल लो उसको भी। देखो इसमें ये जो आइटम्स है वो बाइट कोड से है। ठीक है, अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। अब थोड़ा सा मैंने बताया कि जो लेटेस्ट जावा है उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्लास में, पहले वो भी नहीं था। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी में क्या कर रहे हैं, हम ये जो जावा फाइल है इसको एडिट करते हैं। आर्गुमेंट टेस्ट टू लिख दिया मैंने। ठीक है, अब जब मैं सेव करता हूँ, ये आर्गुमेंट टू टू है, लेकिन हमारा फाइल जो है ऑल्ट F8 आर्गुमेंट टेस्ट टू कर दिया, और इसमें ऑल फाइल कर दिया एंड डॉट जावा कर दिया। ठीक है, नहीं इसको
डॉट जावा में ही रखा, आर्गुमेंट टेस्ट मेरा फाइल बड़ा है उसी में सेव करेंगे, लेकिन इसके अंदर ही कंटेंट जो है आर्गुमेंट टेस्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, यस रिप्लेस कर दिया हमने, एक ही क्लास है। अब देखो ये आर्गुमेंट टेस्ट क्लास फाइल है। अब मैं क्या करूंगा, जब जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, जावा सी, अब दोबारा आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने कंपाइल किया, देखो आर्गुमेंट टेस्ट 2 करके आ गया। मतलब क्या है, जब आप कोई जावा फाइल को एग्जीक्यूट करते हो, तो जो क्लास के नाम है, जो क्लास के नाम आप देते हो, उस क्लास नेम से डॉट क्लास फाइल बनता है, ठीक है। तो बाइट कोड जो है इसको पॉइंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट, तो इसीलिए हमेशा स्टैंडर्डाइज करने की पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा डेवलपर्स को यही सलाह दिया जाता है कि जो आप इसमें नाम देते हो, उसी नाम से आप उसको भी रखा करो, ठीक है। जावा, तो इसमें ऑल टाइप्स, सेव, यस, हो गया, सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन गोल है अभी क्या सेशन में, वो ये है कि हम आर्गुमेंट पास करना सीखेंगे। जावा आर्गुमेंट टेस्ट डॉट क्लास, ठीक है। जब एग्जीक्यूट करता हूँ, हेलो डे स्टूडेंट वेलकम टू द जावा प्रोग्रामिंग क्लास, मतलब ये मैसेज आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जावा आर्गुमेंट टेस्ट में मैंने दिया 15, और दिया 7,783, और दिया 9,876, और दिया 923, और दिया 746। ये जो नंबर्स दिया, ये नंबर को मुझे सम करना है, वो प्रोग्राम मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसको क्या करना है, अगर प्लस करना है तो प्लस कर दो यहाँ पे लास्ट में। मैं चाहता हूँ कि प्लस करना है, ठीक है। और क्या करना चाहता हूँ, अगर प्लस करना है या माइनस करना है, कुछ भी करे, हमारा रिक्वायरमेंट हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें प्लस लिख दिया मैंने। अब ये 1 2 3 4 5 6 आर्गुमेंट दिया, तो मैं इसको अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये खाली इतना नाम आ रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे करो जिसमें ये जितने भी नंबर पास करूंगा, लास्ट वाले जो आइटम में पास करूंगा, जो ऑपरेंड को पास करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मुझे मिले। मतलब कितना आना चाहिए, 15 + 783, कैलकुलेटर ओपन कर लो ताकि, प्लस कैलकुलेटर, इसमें कितना है, 15 + 783 प्लस, ठीक है, 876 प्लस 923 प्लस 746, ठीक है, 3,343। ये आंसर चाहिए मुझे। मतलब मैं अगर ये नंबर छोड़ता हूँ तो मुझे 3,343 आपकी प्रोग्राम से आना चाहिए। और ये मैं चेंज कभी भी कर सकता हूँ, अगर दूसरा नंबर देता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग प्लस होके आ जाना चाहिए। अगर ये प्लस की जगह इंटू देता हूँ तो मल्टीप्लाई होके आना चाहिए। तो ये क्या है, रन टाइम पे कोई भी यूजर डिफरेंट वैल्यू दे सकता है। 4 1 2 3 4 5 नंबर देगा, और एक ऑपरेंड देगा। क्या ऑपरेटर, मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेटर दे सकता है यूजर। तो उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक और मैसेज लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। इसमें लिखेंगे स्टार्टिंग द ऑपरेशन, ठीक है, गिवन एज इनपुट, ठीक है, ओके। तो इसमें इनपुट क्या क्या दिया गया, सिस्टम इनपुट क्या क्या दिया गया जानने के लिए हम सीखेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, इसमें आर्ग से डॉट लेंथ, ठीक है। अब इसमें आर प्लस प्लस, सॉरी, आई प्लस प्लस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आर्गुमेंट्स आ रहे हैं उन सबको बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक काम करेंगे, लेंथ तक ना, हम नंबर्स जो लेंथ तक नहीं दे रहे, लेंथ से पहले एक नंबर तक दे रहे, फिर लेंथ से लास्ट वाला जो है उसमें हम ऑपरेटर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को पहले ऑपरेटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेटर, ठीक है, इक्वल टू आर्क्स, कितना होगा, आर्क्स के, कौन सा इंडेक्स में होगा, आर्क्स डॉट लेंथ -1, यहां तक होगा, ठीक है।
मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी आर्गुमेंट हम दे रहे हैं उसके लास्ट वाला आर्गुमेंट को, लास्ट आर्गुमेंट विल बी ऑपरेटर। ठीक है, अब यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब बाकी जो है ऑल आर्गुमेंट्स, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, इटरेट ऑल आर्गुमेंट्स, जिसको हम नंबर्स बोलेंगे, नंबर्स टू बी पास्ड, टू बी पास्ड या नंबर्स पास्ड एज मेथड आर्गुमेंट। ठीक है, मेथड ना लिख के प्रोग्राम आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर को हम ऑपरेटर के हिसाब से चलेंगे, तो ये ऑपरेटर के लिए हम क्या कर देंगे, स्विच केस कर देंगे, स्विच। ठीक है, इसमें कैरेक्टर देना। ठीक है, स्विच ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर, ओके ओके, इसमें ऑपरेटर, इसमें क्या होगा ना, केस जो है प्लस हो सकता है। ठीक है, प्लस, प्लस ही केस में क्या करोगे बताओ, प्लस ही केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे, इंट में वैल्यू देगा, अभी कंसिडर सपोज करके ले लेते हैं, इंट रिजल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज हमने 0 लिया। अब इसमें क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस, प्लस की केस में रिजल्ट, ठीक है, प्लस इक्वल टू, मतलब रिजल्ट जितना भी होगा 0 है अभी, उसमें आर्स को कौन सा लेंगे, आई, आई की जो वैल्यू है, मतलब पहली बार आएगा, अगर 5 दिया है, कितना दिया है पहले बार में, देखो यहाँ पे वैल्यू 15 है ना, इसको थोड़ा छोटा कर दो, साइड टू साइड दिख जाए। ठीक है, अगर हमने ये प्रोग्राम चलाया, पहले 15 दिए हैं, फिर 783 दिए हैं, तो ये 15 वैल्यू आएगा पहले। ठीक है, 0 के केस में 15 आएगा, और हमने प्लस दे रखा है इसमें लास्ट में, तो प्लस होगा। अगर उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ब्रेक कर जाओ। ठीक है, नहीं चाहिए हमें, फिर नेक्स्ट में चले जाएगा। अगर ऐसे ही माइनस के लिए होगा, अगर किसी ने माइनस दे दिया, ठीक है, तो इसमें रिजल्ट क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू माइनस इक्वल टू आर्क्स, जो भी वैल्यू होगा डिफॉल्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद ब्रेक, ऐसे ही केस, इसके बाद इनटू, अगर इनटू करेक्टर आती है तो हम क्या करेंगे, कॉलम रिजल्ट इनटू इक्वल टू, इसमें एरर्स भी आएंगे। ठीक है, कुछ एरर्स जानबूझ के छोड़े हैं तो आपको बताने के लिए। ठीक है, कि कब किस केस में हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, नहीं तो हमें एरर मिलेगा। इसको डिवाइड, ठीक है, अगर डिवाइड देता है यूजर, तो डिवाइड को भी रिजल्ट डिवाइड इक्वल टू, जितने भी है 5 दिया है, 5 को 2 से, अगर नेक्स्ट नंबर 2 दिया है तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। इस तरीके से डिवाइड करते करते चलेंगे, इसमें आई। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लिखेंगे डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट केस, इसमें यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेटर के अलावा और कुछ भी देता है तो हम देते हैं इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, इस बाकी सब में क्या क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन अप्लाइड विथ प्रीवियस रिजल्ट, कितना था रिजल्ट पहले वो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, प्लस एंड करंट नंबर पास्ट
कौन सा नंबर है? नंबर, नंबर बोल रहा हूँ, कौन सा नंबर होगा? जो भी आर्क्स के अंदर है, ठीक है, आर्क्स ऑफ आई। समझ में आ रहा है? इसमें ऐसे डाल दे। अब इसको हमने क्या करेंगे, जैसे डिवीजन के लिए हुआ, यहाँ पे भी ब्रेक करना भूल गए, इसमें ब्रेक करो, नहीं तो क्या होगा, आंसर आने के बाद भी वो चलता जाएगा, ठीक है, मतलब ऑपरेशन करने के बाद भी। इसमें डिवीजन की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ऐसे ही इसमें सब्ट्रैक्शन है कि नहीं, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन। और ऐसे ही इसमें लिख देंगे एडिशन, राइट, एडिशन, ठीक है, ये जो ऑपरेटर है उसी के बेसिस पे। अब उसके बाद, ठीक है, ये रिजल्ट होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जब लूप खत्म हो जाएगा, व्हेन आउट ऑफ लूप, तो हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम लिखेंगे द फाइनल रिजल्ट फॉर पास्ट ऑपरेशन। अब पास्ट ऑपरेशन क्या है, इसमें ऑपरेशन डाल दो, ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर प्लस द फाइनल रिजल्ट इज, ठीक है, इसमें ऑपरेटर लिख देंगे, इसमें कॉमा दे दो, इज, इसमें फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, जो भी रिजल्ट हमने ऑपरेट करके रखा है, रिजल्ट, ठीक है। तो देखो, आप प्रोग्राम को समझो, हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली आर्गुमेंट ले रहे हैं, और ये पहला लाइन में हमने मैसेज प्रिंट कर दिया, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग क्लास। हम उसके बाद क्या करें, यहाँ पे लिख देंगे गोइंग टू स्टार्ट द ऑपरेशन बेस्ड अपन बेस्ड ऑन पास्ट ऑपरेटर एट लास्ट आर्गुमेंट, ऑपरेटर एज लास्ट आर्गुमेंट, ठीक है। इसमें और भी लिख देंगे, वैलिड आर्गुमेंट आर, ठीक है, क्या क्या, आप प्लस करा सकते हो, आप माइनस करा सकते हो, आप इनटू करा सकते हो, आप डिवाइड करा सकते हो, ठीक है, ओके, डिविजन आ रहा है, एंड इट शुड बी द लास्ट आर्गुमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने उसके बाद ये मैसेज करके एक मैसेज दे देंगे, ठीक है, इसको डबल लाइन में लिख सकते हो कोड को, नॉट एन इशू, ठीक है। अब ये 2 लाइन में हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग पैरामीटर में, ठीक है, ऑपरेटर एक स्ट्रिंग लिया, उसमें ऑपरेटर को ले लिया, क्या ले लिया, जो लास्ट, ये आर्ग्स ऑफ, आर्ग्स एक क्या है, एरे है, एरे की जो लेंथ है, मतलब 5 एलिमेंट अगर आप पास कर रहे हो तो उसका लेंथ कितना होगा, 5 होगा, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 होगा, मतलब 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स में जो वैल्यू है, हमने लास्ट आर्गुमेंट बोला, तो इसलिए ऑपरेटर को हम फोर्थ इंडेक्स से उठाएंगे। फोर्थ इंडेक्स यहाँ पे कौन सा है बताओ, जैसे ये हमारा, इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 का 6 लेंथ हो गया, -1 मतलब 5 हो गया, तो 0 से, 0 में 15 मिलेगा, 1 में 783 मिलेगा, 2 में 876 मिलेगा, 3 में 923 मिलेगा, 4 में 746 मिलेगा, 5 में ये मिलेगा, तो 5, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 है, आर्स 5 में प्लस को हम अपेंड करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो है ये 6 है, तो हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ, LENGTH, ठीक है, यहाँ पे एरर आता, ठीक है, हमने क्या करना है, ये जो 6 लेंथ है -1, 5 तक चलाना है, क्यों 5 तक,
हमारा लास्ट एलिमेंट हमने निकाल दिया ना यहाँ पे, तो उसको क्यों इटरेट करना है? क्यों निकाल दिए सर? अरे प्लस को थोड़ी ना ऐड करेंगे, 15 को ये नंबर्स को ही ऐड करना है। तो इसलिए आर्क्स डॉट लेंथ -1। अगर ये सारे नंबर्स होते तो आर्क्स डॉट लेंथ तक लेके चलते। ठीक है? ऐसे अब लूप चला रहे हैं। इंट i इक्वल टू 0 लिया, i लेस देन आर्क्स डॉट लेंथ -1 कर दिया, i प्लस प्लस कर दिया। अब इसके बाद रिजल्ट, डिफॉल्ट रिजल्ट को अभी हम 0 ले रहे हैं। फिर हमने स्विच को ऑपरेटर को टारगेट कर दिया कि जो स्विच केस चलेगी हमारा, वो हम ऑपरेटर की जो वैल्यू है उसी की, मतलब ये जो प्लस दोगे तो ये काम होगा, माइनस दोगे तो ये काम होगा, इंटू दोगे तो ये काम होगा, डिवाइड दोगे तो ये काम होगा। इस तरीके से हम डिवाइड कर करके या प्लस कर करके या मल्टीप्लाई कर करके वो रिजल्ट को अपडेट करते रहेंगे। कब तक करोगे? जब तक इसकी लेंथ 5 होगी, 5 नंबर जब तक मैं पढ़ नहीं लेता हूँ। फिर जब पढ़ लूंगा सारे नंबर्स, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें फाइनल रिजल्ट को प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ऑल्ट F8 आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा, और इसको ऑल टाइप्स कर दो और इसको सेव कर दो। यस, आई वांट टू रिप्लेस इट। आप कमांड प्रॉम्प्ट में चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जावा सी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या करेंगे, जावा सी आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, देखो क्या एरर आ रहा है, इसमें बहुत सारे एरर आ रहा है बोल रहा है। ठीक है, एरर क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने उसको 2 लाइन किया है। तो आप क्या करोगे, आर्गुमेंट 2 लाइन में जो किया है यहाँ पे, ये इसको 1 लाइन में कर दो। ठीक है, आर्गुमेंट्स, लास्ट आर्गुमेंट डॉट वैलिड आर्गुमेंट्स आर सेव। ठीक है, इसको ऑल फाइल्स कर दो, टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, सेव, यस। अब इसमें जाओगे, दोबारा चलाओ। अभी क्या बोल रहा है, अभी थोड़ा सा दूर आ जाना। अब देखो, अब थोड़ा सा कम हो गया। अब ये बोल रहा है इनकम्प्लीट टाइप्स कार कैन नॉट कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। मतलब क्यों बोल रहा है ये, देखो इसमें क्या किया हमने प्रोग्राम में, वो ओपन करते हैं फिर से हमारा ये आर्गुमेंट टेस्ट को ओपन विद करते हैं। ये फाइल में ये जो प्लस है, इसको आपने कैरेक्टर लिया है और आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, स्ट्रिंग ले रहे हो। तो इसने क्या बोला कि आप अगर एक स्ट्रिंग ले रहे हो वहां पे, तो आप स्ट्रिंग ही रखिए। तो ठीक है, तो हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन अभी बेसिक हम सीख रहे हैं, तो हम बेसिक वे में चलते हैं। नहीं तो जावा में एनुमरेशन होती है, वो एनुमरेशन का कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हम थोड़ा सा उसको और एडवांस लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, प्रोग्राम में जाओ, जावा सी चलाओ। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें क्या बोल रहा है, इनकम्पैटिबिलिटी टाइप। अच्छा, सेव नहीं हुआ है क्योंकि ये हमारा ऑल्ट F8 आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, इसको ऑल टाइप करो, इसको सेव करो, यस। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्ट टू इंट। ये रिजल्ट जो है, ये प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ये टाइप कास्ट ये एरर दे रहा है। अब टाइप कास्ट है, हम सीखेंगे जरूर। अभी के लिए कैसे करूंगा सर, अभी के लिए आप ऐसे करोगे, जब आप यहाँ पे आते हो, इसको प्लस करोगे तो इसमें कर देना इंटीजर। ठीक है, डॉट डिकोड। आप पारसेंट भी ले सकते हो, हमने अभी डिकोड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब में ये चीज अप्लाई करते हैं, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो कोई भी स्ट्रिंग को आप अगर अपेंड करना चाहते हो इंटीजर में, तो ऐसे चीजें हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टाइप में हम ये सब चीजें सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट F8 ऑल टाइप्स, इसमें डॉट जावा। ठीक है, सेव, यस। अब हम चलाएंगे जावा सी आर्गुमेंट डॉट जावा। अब एक ही एरर बचा है। अब ये एरर क्या है, देखो, कैनॉट फाइंड सिंबल रिजल्ट। ये रिजल्ट करके हमें कुछ है ही नहीं बोल रहा हो। ठीक है, रिजल्ट क्या है, इंट रिजल्ट है, लेकिन हमने रिजल्ट को कहाँ प्रिंट किया है, यहाँ पे। तो ये जो रिजल्ट है, इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। क्यों, ये एक ब्लॉक के अंदर है।
अब ये ब्लॉक यहाँ पे खत्म हो जा रहा है और यहाँ पे है, तो आप जब इसको फॉर लूप के अंदर डिफाइन किए हो तो बाहर कैसे यूज कर सकते हो, है यूज नहीं कर सकते हो। तो ये हमने गलत किया हुआ है, इसको हमें फॉर लूप से बाहर ही रखना चाहिए, ताकि जो रिजल्ट है ये हर लूप में जीरो ना होके वो जो वैल्यू आए उस वैल्यू पे अपडेट होता जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट F8 आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, ऑल फाइल्स सेव, यस। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको फिर से कंपाइल कर रहे हैं, इस बार चल गया। अब हमें क्या पास करना है, हमें 5 नंबर पास करना है। ठीक है, जावा आर्गुमेंट टेस्ट डॉट क्लास, 5 नंबर पास करना है, 2 3, पहले छोटे छोटे नंबर लेते हैं ताकि पता चले हमें, 5 6, 5 नंबर हो गया। अब इसको प्लस करेंगे, कितना होगा रिजल्ट, कितना एक्सपेक्टेड होगा, 2 + 3 + 5 4 9 5 14 6 20। आंसर देखो, द फाइनल रिजल्ट फॉर पास्ट ऑपरेशन प्लस इज 20 आ गया। तो इस तरीके से आप एक सिंपल प्रोग्राम को अपनी नोटपैड में ही एडिट करके एक प्रोग्राम लिख सकते हो। तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेके कैसे हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं, वो हमने नॉर्मली टेक्स्ट एडिटर से ये प्रोग्राम को चलाया। अब हम इसको इंटेलिजे में कैसे चलाएंगे, कौन बता सकता है, सारे तरीके से हमने किया है, राइट। तो इंटेलिजे में ये आपका असाइनमेंट है, इंटेलिजे में या इक्लिप्स में जब आप एक मेन क्लास बनाए हो, उसी में ही मेन क्लास के अंदर ही ये कोड लिख सकते हो। ठीक है, ये पूरा कोड, जो कोड हमने लिखा है ये पूरा कोड यूज कर सकते हो। लेकिन उसकी जो आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट को आपको, इसमें इंटेलिजे है क्या, मेरे में देख लेता हूँ, इस कंप्यूटर में इंटेलिजे है, इसमें है नहीं। ठीक है, और एक्लिप्स है, एक्लिप्स है, राइट, ओके, इसको चला देते हैं। अब देखते हैं एक्लिप्स में इसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, इसमें बड़ी बात कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं, लेकिन चलाने के टाइम पे जब आप चलाओगे तो इसको आर्गुमेंट कैसे पास करोगे, ये जो 2 3 4 5 6 दिया उसको कैसे पास करोगे। अच्छा, एक और चीज, यहाँ जो आर्गुमेंट हमने प्लस के साथ दे दिया, इनटू के साथ देंगे आप, तो 2 या 2 3 जा 6 4 24 5 126 720 आना चाहिए, राइट। जैसे इनटू दिया, देखो क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन, सॉरी, ये देखा, ये इनवैलिड ऑपरेटर बता दिया। ये क्या बता दिया, इनवैलिड ऑपरेटर, मतलब इनटू का ये चेक नहीं कर पाया। अब चेक नहीं कर पा रहा है क्यों, मतलब ये प्रोग्राम में एक बग था। अब देखते हैं, ये इनटू है, ओके। हम्म, ये बता दिया इनवैलिड ऑपरेटर, जबकि इसको इनटू लेना चाहिए था, राइट। अब ये क्यों ले लिया, देखते हैं, दूसरा कर लेते हैं, पहले माइनस करेंगे। तो देखो, 2 से 3 -1, -1 से 4 -5, -5 -10 -6, कितना होगा, -16, है ना। अगर देखोगे रिजल्ट कैसे उसने कैलकुलेट किया, 0 था, -2 हो गया, है ना, फिर -5 हो गया, फिर -9 हो गया, फिर 14 हो गया, है ना, फिर 6 माइनस हुआ, 20 हो गया। ठीक तो है, जीरो बाय डिफॉल्ट से स्टार्ट किया था ना, तो इसके बाद -2 होगा, -5 -9 -14 -20, तो हमने कैलकुलेट सही नहीं किया था, तो इसलिए 20 आ गया। अब देखो, प्लस और माइनस तो हो गया, डिवाइड करेंगे, पहले नंबर 0 था, डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 0 से डिवाइड करोगे 3 0 आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट हमने 0 ले रखा है। तो डिवीजन के रिजल्ट जो है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सेपरेट नंबर लेके डिवाइड कर सकते हो, कि जो भी रिजल्ट होगा रिजल्ट को पहले बार, जब फर्स्ट बार टाइम आएगा तो 2 ले लो, उसको 3 बार डिवाइड करो, या फिर बड़ा नंबर सबसे पहले ले लो, तो डिवीजन वो ठीक दे देगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें, हमने ये लिया, ठीक है, जैसे इसको लिया, द फाइनली जो पास ऑपरेशन,
ये ऑपरेशन इसको स्टार को इसने लिया ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको स्टार को ले ही नहीं रहा है, तो ये कमेंट सेक्शन करके सोच लेते। ठीक है, हम इसमें लिख देंगे मल। क्या लिख देंगे? मल लिख देंगे, मल, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और इसको कर देंगे MUL, मल्टीप्लीकेशन केस में। ठीक है, आप देखते हैं, ये प्रोग्राम को सेव कर लो, आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ऑल फाइल्स सेव, यस। ठीक है, अब इसको कंपाइल करो पहले। ठीक है, आप देखते हैं, मल था ना, अब देखते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, MUL, मल्टीप्लीकेशन। हो, रिजल्ट जीरो था, 0 × 2 किया इसलिए 0 हो गया। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले रिजल्ट को क्या करेंगे, इफ, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ रिजल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड, मतलब एंड, पहली बार ही I = 0, मतलब पहली बार ही। फर्स्ट टाइम का अगर 0 है तभी हम ये करेंगे, अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम होता है तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, रिजल्ट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ये args1 ले लेंगे। ठीक है, ओके, मतलब पहले नंबर को हम स्टार्ट कर लेंगे। एल्स, एल्स मतलब अगर नहीं है 0 तो जो नंबर है वो नंबर करो। ठीक है, हमें कौन रोक रहा है। ठीक है, इसमें आते हैं, इसमें कर दिया Alt+F सेव एज, आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, इसमें ऑल फाइल्स, इसमें सेव, यस। तो हमने क्या क्या देख रहे हो, हमने रिजल्ट अगर 0 है और I = 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू RSI कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग वाला जो वैल्यू पहली बार अगर है तो उस केस में 0 ना लेके 2, ताकि जो डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें 0 आ जा रहा है ना, वो चीज ना हो। ठीक है, अगर 0 नहीं है, दोनों में से कोई से भी कंडीशन अगर नहीं है तो ये इधर आ जाएगा और उसको काम अपना करेगा। सेम चीज ये इसमें भी डलेगा, राइट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें होम कर दो, ओके। अब इसमें रिजल्ट्स हो गया, अब सेव करते हैं इसको, Alt+F आर्गुमेंट जावा, ऑल फाइल्स सेव, यस। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा दोबारा कंपाइल कर देते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि आर्स ले लिया आपने, भाई साहब, आर्स कैसे ले सकते हो, आपको इंटीजर डॉट डिकोड करना जरूरी है। तो आप क्या करोगे, ये वाला डाल दो इधर। ठीक है, कॉपी, डायरेक्ट आप ले नहीं सकते हो, आप कैसे ले सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, इसमें हो गया, और इसमें Alt+F डॉट जावा, इसमें ऑल फाइल्स, इसमें सेव, यस। ठीक है, अब चलाते हैं, जावा सी आर्गुमेंट ट्रस्ट जावा, जावा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट टेस्ट डॉट क्लास लिख के आर्गुमेंट, इसमें कंपाइल हो गया हमारा। अब क्या लिखेंगे, 2 3 4 5, एक काम करेंगे, पहले लिखेंगे 16। ठीक है, 16 को अगर 2 में डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 8 को 2 में डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। या फिर एक काम करो, 16 ÷ 4 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। फिर डिवाइड करो 2 में, फिर डिवाइड करो 1 में, फिर डिवाइड करो 1 में। ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब इसमें डिवाइड दे दो, कितना आया, 2 आ गया। कैसे, सबसे पहले कितना था वैल्यू, 16 है ना, तो 16 की वैल्यू जो है, आर्स जो पहली बार ले लिया उसने, वहां पे SOP डालना छोड़ दिया, मतलब सिस्टम डॉट आउट ये छोड़ा, पहले नंबर इसमें लिख दो,
ये खाली एडिशन करें, ये क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन अप्लाइड विथ प्रीवियस रिजल्ट। ठीक है, ओके, प्रीवियस रिजल्ट, ठीक है। ओके, ये वाला चीज जैसे हमने इसको डाला, इसको भी डाल दो। मतलब इसमें एसओपी तो आए, पता तो चले। एसओपी मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसको हम आउटपुट करने के लिए यूज करते हैं। डॉट जावा ऑल फाइल्स सेव, यस, ठीक है। तो हमने क्या किया, जावा से आर्गुमेंट जावा कर दिया। अब देखो, अब देखो देखो देखो, प्रीवियस रिजल्ट कितना है, हो गया, स्टार्टिंग किया 16, ठीक है। 16, उसके बाद एक काम करेंगे, एंड डिवीजन ऑपरेशन स्किप्ड लिख देंगे इसमें, स्किप्ड एज इट वाज 0, ठीक है। स्किप, इसको स्किप क्यों किया हमने, 0 के साथ उसको करना ही नहीं है। कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, ठीक है। ऐसे ही इसका भी हमें ये वाला करना है, ठीक है। कंट्रोल एक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्किप्ड, ठीक है। प्रीवियसली 0 था, इसलिए हम स्किप कर देंगे, 0 केस में हम स्किप करेंगे बेसिकली, ठीक है। अब ऑल्ट F5 कर दो, डॉट जावा ऑल फाइल्स सेव, यस। अब हम क्या करेंगे, जावा डॉट जावा, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट कर दिया, है ना। पहले में क्या आया, रिजल्ट, प्रीवियस रिजल्ट 0, 0 को करंट नोन से नहीं करेंगे, पहली बार था, ठीक है। तो इसलिए हमने 16 को कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। प्रीवियस रिजल्ट कितना आ गया, 4 आया, करंट नंबर 4 था। एक सेकेंड, इसमें भी हमें उल्टा लिखना है। क्या लिखना है, पहले इसको डालना है, फिर उसके बाद ये वाला करना है, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, एल्स में मल्टीप्लिकेशन अप्लाइड, इसको एक काम कर सकते हैं, इसको नीचे था ना ये, इसको प्रीवियस रिजल्ट यहाँ पे रखो, ठीक है। और यहाँ पे भी रखो मल्टीप्लिकेशन विथ प्रीवियस, हम्म, अप्लाइड वेयर प्रीवियस, ठीक है। ये वाला सब में डालो, मतलब होने से पहले और होने के बाद, ठीक है। इसमें एडिशन, ओके। इसमें भी माइनस में भी डाल दो, यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशन प्रीवियस रिजल्ट वाज, ठीक है। प्रीवियस रिजल्ट वाला लॉजिक हमारा चल रहा है। तो हमें बताने के लिए, खाली हमारा प्रोग्राम तो सही चला, बट मैसेज ठीक से दिखाने के लिए हम ये चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल टाइप है, एक और बात देखते हैं, डॉट जावा, और इसमें ऑल टाइप कर दो, ताकि आपकी जो भी प्रोग्राम है वो ठीक से चलेगा। सेव कर दिया, अब इसको हटा दो।
अब चला दो जावा से आर्गुमेंट डॉट जावा। देखो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें देखो मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन स्किप्ड विद प्रीवियस रिजल्ट 0, ये आ गया प्रीवियस रिजल्ट। फिर उसके बाद आया 0 था इसलिए इसको स्किप कर दिया। अब देखो अप्लाइड हो गया, ठीक है। प्रीवियस रिजल्ट 2 था, पास 3 हुआ, तो कितना रिजल्ट हो गया विथ प्रीवियस रिजल्ट 6, ठीक है। करंट नंबर पास 3, मतलब ये दोनों 3 के लिए हुआ, ये दोनों 4 के लिए हुआ, ये दोनों 5 के लिए हुआ, ये दोनों 6। हो, ठीक है। तो सेकंड वाले में प्रीवियस रिजल्ट ना लिख के नाउ करंट रिजल्ट भी लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे आप? ऐसे ही अप्लाइड विथ अप्लाइड एंड, इसमें लिख दो एंड रिजल्ट, ठीक है। अप्लाइड एंड रिजल्ट, मतलब आफ्टर वाले में खाली रिजल्ट दिखाएंगे हम, सब में डाल दो ऐसे ही, ठीक है। ऑपरेशन अप्लाइड एंड, विथ नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है। विथ ना लिख के एंड, ठीक है। अब इसको भी सेव कर दो डॉट जावा, और ये ऑल टाइप्स, और ये सेव, यस, ठीक है। सेव हो गया। अब इसमें फिर से कंपाइल कर दो, आ गया रिजल्ट अप्लाइड एंड रिजल्ट 7, करंट नंबर वाज 6, ठीक है। समझ में आ गया। अब करंट नंबर नहीं भी लिखोगे तब चल जाएगा, क्यों? इसमें करंट नंबर पहली बार में तो दिखाई रहे हो, तो चेंज करो दोबारा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जाओ और हम क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट को ये हटा दो, इतना खाली रिजल्ट तक दिखाएंगे। मतलब सेकेंड टाइम जो है उसमें खाली रिजल्ट के बाद बाकी सबको हटा देंगे, ठीक है। इसमें जब सेकेंड टाइम दिखाते हो आफ्टर वाले में ये हटा देंगे, ठीक है। सेव ऑल टाइप है, इसमें डॉट जावा, और इसको ऑल टाइप ऑल फाइल्स, और सेव, यस, हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे दोबारा। कंपाइल हो गया। अब देखो ये क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन स्किप्ड विद 0 की केस में स्किप कर दिया, ठीक है। नंबर पास 2 हो गया था, फिर प्रीवियस रिजल्ट जो दो दो हुआ था पहले, है ना। करंट नंबर 3, तो 2 और 3 के कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। हमने 2 3 हुआ तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 हो गया। फिर 6 के 4 से किया 24 हो गया, 24 को 5 से किया 120 हो गया, 120 को 6 से किया 720। तो 2 3 4 5 6 जो नंबर पास किए हमने उनके रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट फॉर पास्ट ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज 720, ठीक है। ऐसे ही आप डिवीजन के लिए करेंगे। डिवीजन के लिए उल्टा नंबर लेते हैं। मान लो कि 200 रखते हैं, 200 को कितने में डिवाइड करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 25। 5 में डिवाइड करेंगे, नहीं, एक काम करो, इसको ले लेते 1000, ठीक है। 1000 को कितना करेंगे 4 में, तो फिर कितना करेंगे 5 में, फिर कितने में करेंगे 6 में, फिर कितना करेंगे, देखो 1000 को 4 250 आएगा, 250 को 5 में डिवाइड करो 50 आएगा, नहीं, हाँ बिल्कुल। 1000 को 4 में ना करके 1000 को कर दो 10 में, 100 आ गया। 100 को कर दो 4 में, कितना आ गया, 4 में क्यों, 100 को कर दो, ठीक है, 2 में कर दो, ठीक है, 50 आ गया। ओके, 50 को करने के बाद उसको कर दो 5 में, ठीक है, कितना आ गया 10 आ गया। 10 को कर दो 2 में, ठीक है, डिवीजन कर दो। तो कितना आना चाहिए, 1000 को 10, 100 आ गया, 50 आ गया, 10 आ गया, 5 आ गया, तो रिजल्ट कितना आएगा 5 आना चाहिए। देखो 5 आ गया। और अब देखो कैसे कैसे किया उसने, 1000 को 10 में पास किया, फिर 100 को 100 आया, 100 को 2 में किया, 50 आया, 50 को 5 में किया, 10 आया, 10 को 2 में किया, 5 आ गया। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। देखो सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन हमने पहले क्या किया, प्रोग्राम को लिखा, फिर हमने क्या किया ना, उसकी जो आउटपुट आती है, ये जो आउटपुट मैसेजेस आते हैं उसको करेक्ट किया। उस करेक्शन में हमें पढ़ने में थोड़ा सा ऑड लगा, या फिर कोई वैल्यू हम गलत दिए थे,
जैसे ये स्टार ले नहीं रहा था, है ना? जावा में स्टार जो होती है वो एज ए स्पेसिफिक सिंबल होती है, तो सिंबल को उसने लिया नहीं, तो इसलिए मैथमेटिकल ऑपरेटर के लिए हमने एक स्ट्रिंग ही ले लिया एमयूएल करके, और उस एमयूएल को हमने इस केस के लिए हैंडल कर दिया। बाकी सबको लिए भी ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। करके दिखाओ सर। ठीक है, चलो देखते हैं। ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको कर देंगे एसयूबी, ठीक है, इसको कर देंगे डीआईवी, ठीक है, डीआईवी। ओके भाई, तो हमने ऑल्ट F किया। अब देखते हैं डॉट जावा, इसमें ऑल टाइप्स, इसको सेव, यस। अब हम क्या करेंगे, सेम रिजल्ट डालते हैं। पहले तो कंपाइल तो करना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा। कंपाइल हो गया, अब करो इसको। क्या बोल रहा है? एमयूएल नहीं, प्लस सिंबल दो। अब क्या आ गया, देखो, इसमें आ गया एक्सेप्शन। इसमें क्या आ गया, एक्सेप्शन, मतलब एरर केस, जिसमें इनवैलिड ऑपरेटर केस में अगर आप प्लस माइनस देते हो, ठीक है, तो ये केसेस में होना चाहिए। एड एड सब मल देना चाहिए। ये पांचों के अलावा कुछ और भी देते हो तो नहीं हो। अब ये वैलिड आर्गुमेंट, ये जो मैसेज है इसको चेंज कर दो, इसको कर दो, इसको ऐड दो, या सब दो, या एमयूएल दो, या डीआईवी दो, ठीक है। इसमें ये मैसेज को भी यहाँ पे ले, ठीक है, वैलिड आर्गुमेंट को, ये डिफॉल्ट केस इनवैलिड ऑपरेटर इसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है, नहीं तो लूप फिर से आगे नंबर के लिए भी जाएगा। और जैसे इस केस में देखो, पहली बार ब्रेक हो गया तो निकल जाना चाहिए वहीं से। तो यहाँ पे देखो, ये पहली बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, हर बार को ट्राई किया उसने, ऐसा नहीं करना। ब्रेक करके निकल जाओ लूप से, ठीक है। ओके जी, अब चलाते हैं ऑल्ट F, ठीक है, डॉट जावा, इसमें ऑल फाइल्स, ठीक है, सेव कर दो, यस, ओवरराइट कर दिया हमने। अब देखो, पहले कंपाइल करो, कंपाइल हो गया। अब इसमें देखो, अभी इसमें क्या आएगा, इनवैलिड ऑपरेटर में यूजर जो यूज केस है उसकी सिंटैक्स आना चाहिए, ठीक है। इनवैलिड ऑपरेटर वैलिड आर्गुमेंट्स आर एड एड सब मल्टीप्लिकेशन करके इतनी बार आ गए, लेकिन आया तो इतनी बार ही है। अब इतनी बार को क्यों आया ये, ना पहली बार आ गया, ठीक है, स्विच से ब्रेक कर गया, ठीक है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, लूप से ब्रेक नहीं किया हमने, हमने स्विच केस से निकल गए, मतलब ये जो स्विच केस चल रहा है उससे निकल गए हम। और दूसरा नंबर के लिए आया, दूसरा नंबर भी चेक किया, फिर निकला वहां से, है ना। अब बेसिकली डिफॉल्ट जो है 5 बार ट्राई हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इज इनवैलिड पैरम इक्वल टू ट्रू। देखो हम क्या कर रहे हैं अभी इस बार, ये जो आर्गुमेंट इनवैलिड ऑपरेटर एक बार बोल दिया, हर नंबर के लिए पता नहीं, मतलब 5 बार नंबर अलग दिया था तो 500 बार प्रिंट किया उसने, वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या किया, एक बुलियन वेरिएबल लिया। अब बुलियन क्या है सर, मैं बता दूंगा। इसमें लिखेंगे बुलियन इज इनवैलिड पैरम, ठीक है, इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ये इनवैलिड परम लेके चलेंगे फॉल्स, नहीं कोई इनवैलिड नहीं, सब इनवैलिड परम, ठीक है। अब ये वेरिएबल ले लिया। अब इसके बाद जैसे लूप में आएगा, हम क्या करेंगे, इफ, ठीक है, ये लूप से ब्रेक करेंगे हम। इफ ये इज इनवैलिड, इसको कॉपी किया था ना, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। ये ब्रेक जो है ये लूप से बाहर निकाल देगा हमें। ऑल्ट F आर्गुमेंट टेस्ट डॉट जावा, और यहाँ पे ऑल फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, यस करेंगे। अब ये जो प्रोग्राम से बाहर निकल गए, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 5 बार एरर मैसेज आया। अभी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक ही बार आए, मर्ल ना लिख के ऐसे करते हैं। देखो आया एक ही बार, इनवैलिड ऑपरेटर करा, और द फाइनल रिजल्ट पास रीच
ये तो पास किया 0 है, क्यों भाई? तुमने इनवैलिड पास किया इसलिए हम नहीं कर पाए। और वैलिड आर्गुमेंट क्या क्या है? आप इनमें से ही कुछ दे सकते हो। चलो ऐड करते हैं। चलो ऐड हो गया 20। अब क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट, एसयूबी कर लो, -20 आ गया। अब क्या कर सकते हो? एक सेकेंड, सब्ट्रैक्शन में भी जब माइनस कर रहे हैं, 0 से क्यों माइनस करो? 0 नंबर तो है ही नहीं, 2 से करना चाहिए ना। ये एक एरर है यहाँ पे, ये क्यों है? कौन बताएगा? ये इसीलिए है क्योंकि हमने ये मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए तो रिजल्ट को हैंडल किया है, बट सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए किया नहीं था। तो आप क्या कर सकते हो? यही कर देना यहाँ पे भी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के भी यहाँ पे ऐसे डाल देना। इसमें क्या लिखोगे? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पर स्किप्ड विद प्रीवियस रिजल्ट, करेक्ट नंबर पास ये, और उसको 2 में साइन कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम जो नंबर आएगा वो उससे सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर दिया। अब सेव करो, चलाओ दोबारा। डॉट जावा, इसमें ऑल फाइल सेव, यस, सेव हो गया। आर्गुमेंट टेस्ट डॉट, अब देखो, ठीक है, इनवैलिड बोल दिया। अब इसमें माइनस करेंगे, इनवैलिड बोल दिया। अब इसमें सॉल्व करेंगे, देखो, विथ प्रीवियस रिजल्ट 0 एंड करेंट नंबर पास 2, ठीक है। तो इसने क्या किया? स्किप किया। स्किप का मैसेज कौन डालेगा यहाँ पे? स्किप का मैसेज तो डाला नहीं है, यहाँ पे स्किप हुआ है, ये मैसेज डाला? अच्छा डाला तो है यार। इसमें अगर क्यों नहीं स्किप वाला मैसेज आया? कौन बता सकता है? इसमें स्किप वाला मैसेज क्यों नहीं आया? अच्छा, देखो या तो रहा है स्किप्ड मैसेज, सॉरी इट वाज करेक्ट, ठीक है। तो स्किप्ड मैसेज आ रहा है। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन स्किप्ड विद प्रीवियस रिजल्ट 0 एंड करंट नंबर पास 2। सब्ट्रैक्शन 2। अब इसको ऐड करेंगे तो कोई स्किप नहीं होगा, देखो क्यों? क्योंकि 0 के साथ 2 ऐड किया, मतलब सारे नंबर तो ऐड ही करना है, तो इसमें बाकी नंबर में पहला नंबर को डिवाइड करना है। अब लास्ट में हमने डी आई भी डिवाइड करना है। डिवाइड वाले के लिए हमने कितना लिखा था? ये वाला लिए थे ना 1000, इसमें डी आई भी कर दो। आ गया 5। 1000 को 10 से करोगे 100 आ गया, 2 को करोगे 50 आ गया, 5 करोगे 10 आ गया, 2 को करोगे 5 आ गया, रिजल्ट 5। ठीक है, इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम बना दिए। तो ये देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के उसको डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमाइज करते गए, और हमने देखा कि ये प्रोग्राम जैसे हम चाह रहे हैं वैसे आउटपुट देता गया। एरर की केस में, कोई कंपाइलेशन प्रॉब्लम के केस में, कोई इनवैलिड पैरामीटर की केस में, कोई सिंटैक्टिकल एरर की केस में, कैसे कैसे एरर दिया और कैसे कैसे हम उस प्रोग्राम को बढ़िया बनाते गए, वो हमने देखा। ये मेन मेथड के अंदर ही आपने ये पूरा कंटेंट लिखा। लेकिन जावा में एक मेथड को इतना बड़ा नहीं रखते, जावा में छोटे छोटे मेथड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये जो ऐड है, इतने को मैं एक मेथड के अंदर छोड़ दूंगा, सब्ट्रैक्शन के लिए एक मेथड बना दूंगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक मेथड बना दूंगा, डिवीजन के लिए एक बना दूंगा। ये पूरा स्विच केस को हैंडल करने के लिए ये मेथड बना के उसके अंदर से वो मेथड्स, छोटे छोटे मेथड्स को कॉल करा दूंगा। ये लूप की कोड, पूरा ये जो कोड है मेन मेथड के अंदर ना लिख के एक ऑपरेशन की एक मेथड बना दूंगा, उसके अंदर से ये फॉर लूप चला के इसकी स्विच केस की रिजल्ट को कैप्चर करूंगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? मेथड में स्प्लिट करते हैं पूरा कोड को। जैसे ये कितने नंबर ऑफ लाइन कोड है? यहाँ पे मैं अगर आऊंगा 83 लाइन नंबर है, तो ये 83 लाइन नंबर पूरा हमारा एक ही मेथड के अंदर है। ये अगर मेन मेथड की बात करूंगी, करीब 80 लाइन की करीब ये मेन मेथड की कोड है। तो ये इतना बड़ा कोड हम कभी भी नहीं लिखते। जावा में बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन सिंटैक्स है, उनको फॉलो करके एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए हमें वो सब चीजें सीखना भी जरूरी है। तो वो सब चीजें जानने के लिए, जैसे हमने एक पे एक स्टेप किया, उसके लिए हमें जावा प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, जो कि कोर जावा की सेकंड पार्ट है। कोर जावा की पहले पार्ट क्या है कि आप कैसे एक जावा एप्लीकेशन बना के उसको एग्जीक्यूट करोगे अपने नोटपैड में, जो कि आपकी जावा सी, जावा कंपाइलर, जेडीके,
JRE यूज करके चलाओगे। फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट में कैसे लैंड करोगे, जो कि एक आईडीई में होगा। एक आईडीई के अंदर हम कैसे एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब जैसे इसमें इंस्टॉलेशन माँग रहा है, इंस्टॉल कर देते हैं। ये मेरा नया सेटअप है, इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, मीनवाइल ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और इसी प्रोग्राम को आप अगर एक कोई भी आईडी में चलाना चाहते हो, सेम काम होगा। बस जब राइट क्लिक करके रन एज़ करके जो ऑप्शन आती है, उसमें देखना रन एज़ जावा एप्लीकेशन आएगा और नीचे उसका रन कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो रन कॉन्फ़िगरेशन जाके प्रोग्राम की आर्गुमेंट्स कहाँ पे है वो देखना। वो आर्गुमेंट में ये वैल्यू पास करना है बस 2 से लेके मल तक। ठीक है? तो वो प्रोग्राम आपका चल जाएगा। वो आप खुद ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आप ये वीडियो में जो हम आगे जाके करने वाले हैं, उसको हम दिखाएँगे। ठीक है? आगे जो काम मैं अभी करने वाला हूँ, वो पहले खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद इसको रेफर करना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो जैसे ये माय फास्ट डॉट जावा मैंने प्रोग्राम पहले लिख के रखा था, तो इसमें हम क्या करेंगे, वो पूरा प्रोग्राम बनाएँगे। पूरा कंटेंट यहाँ से लेके ये पूरा मेन मेथड की कोड, ठीक है? ये मेन मेथड यहाँ तक है, कॉपी कर दो इसको और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। ठीक है? ये मेरा देखो पूरा कोड हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ से लेके लूप जो है यहाँ तक है और इसको कंट्रोल शिफ्ट एफ कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ क्या होती है? फॉर्मेटिंग के लिए होती है, आपकी कोड का स्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया दिखाने के लिए। देखो उसमें 2 लाइन के नहीं हो रहा था ना, इसमें देखो डबल कोट वो अपने आप अपेंड कर दिया और प्लस प्लस करके वो कोड को एग्जीक्यूटेबल परमिशन पे लेके आ गया। तो हमने यहाँ पे आईडी में क्या एडवांटेज हमें मिलेगा, जो कोड हमने पूरा लिख रहे थे, पूरा लिख के छोटे-छोटे कर सकते हैं और ये जो ऐड, सब्ट्रैक्ट ये सब चीज़ों को हम क्विकली एनालाइज़ कर सकते हैं कि किसमें क्या है। कैसे करोगे? ना फोल्डिंग करके ऑप्शन होती है, उस फोल्डिंग से हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ये फोल्डिंग है, मेन मेथड के अंदर इतना सारा कंटेंट है, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे इसमें है डबल क्लिक किया तो ये कितनी बड़ी ब्लॉक है वो दिखा दिया। अभी ऐसे ही एल्स को मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक तो ये पूरा सिलेक्ट कर दिया कि कितने कंटेंट है। मतलब ये पूरा एल्स ब्लॉक को मुझे चेंज करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस मार के फिर वहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हो। अब आपने प्रोग्राम बना दिया, अब इसको चलाना है तो कैसे करोगे? वो आर्गुमेंट कैसे पास करोगे? यहाँ पे आओगे रन एज़, रन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? यहाँ पे आर्गुमेंट होती है, ठीक है? ये राम कुमार हरीश है, ये ना लेके आप क्या लिखोगे 1000 फिर हमने क्या लिखा 2 10 ठीक है? 100 हो गया, 100 को 2 में डिवाइड किया 50 हो गया, 50 को कितने 5 हो गया, 10 में डिवाइड हो गया, फिर 2 कर दो, ठीक है? 1000, 10, 100, 2 50, 10, 2 5 रिजल्ट 5 आना चाहिए और इसमें क्या लिखोगे div ठीक है? आप अप्लाई करोगे और रन करोगे, देखो जो रिजल्ट आपको वहाँ पे आया था, कहाँ पे? कमांड लाइन आर्गुमेंट में। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन हमने डिवीज़न नहीं किया था ना, देख लेते हैं। देखो डिवीज़न किया था, यही प्रोग्राम चला था, div is 5 आया था, देखो ये सारे ये कंसोल में आ गया। इस तरीके से आपको एक आईडी के अंदर आप अपना प्रोग्राम को यूज़ करके चला सकते हो। इसमें क्या एडवांटेज है? सर एक तो ब्यूटीफाई है, कोड आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। आप इसमें जल्दी-जल्दी काम करना चाहते हो तो कंट्रोल डी मारोगे तो डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल ज़ेड अनडू हो जाएगा, है ना? जहाँ पे भी आप कोड को ऑटो जनरेटेड कोड में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके एक मेथड बनाना चाहते हो, तो मेथड बना सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्टिमाइज़ेशन हम आगे जो चीज़ें सीखेंगे, वो सारे फैसिलिटी हम आईडीई के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है? बाकी अगर आपको कोई डाउट हुआ, सस्पिशियस हुआ, कुछ कन्फ्यूजन हुआ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना और हम क्या करेंगे, उसपे कमेंट देंगे आपको और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे और क्या और क्यों वो चीज़ हुआ। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा-सा और एडवांस चीज़ें लेके बेसिक जावा की जो प्रोग्रामिंग सेटअप था, वहाँ से लेके आगे हम कैसे एक उसकी कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, क्लास क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, इंटरफ़ेस क्या होती है, पैकेज क्या होती है, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं। बाय।